बानो कुद्सिया जिंदगी को खालिस अपनी नजर से देखने वाली अफसाने निगार है। आज हम उनकी एक और मोहब्बत भरी कहानी आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसके मरकजी किरदारों की नफ्सियात को उन्होंने एक माहिर रफूगर की तरह निहायत बारीक बीनी से देखा है। मुलाहिजा कीजिए उनकी कहानी कल्लो। हाथ धो लेते, ठीक है? और बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए। जल्दी ले आ, जल्दी ले आ। जा साजिद को बुला, खाना ठंडा हो रहा है। साजिद भाई, साजिद भाई, नीचे आकर खाना खा लो। यूं नहीं आएंगे, मैं ही बुला के लाती हूँ। अच्छा चलो खाओ, ले लो रोटी लो। हाँ, सालन के साथ खाओ। मुझे पता था आप यहीं छुप कर बैठी होंगी। सज्जू भाई, यहाँ हूँ मैं। कमाल है, उधर अम्मा और हम सब नीचे खाने पर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं और आप है कि सज्जू भाई ये क्या हालत बना रखी है अपनी। ये शीशा देखे जरा, दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये आपने शेव क्यों नहीं की? हाँ भाई, कल्लोबाजी होती तो हम देखते कि आप इतने दिन शेव किए बगैर कैसे रहते। वो ऐसी ही शहजोर थी। क्या कहा? तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। हाँ, अभी से नींद आने लगी? अभी तो 8 बजे। उठे हैं, चले मेरे साथ। अब अम्मा डांटेंगी तब आएंगे आप। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। जी नहीं, मैं आपको लेकर जाऊंगी। चले। अरे चले ना, चलो। खाले मस्त से बड़े बड़े निवाले ले मुंह में। कह रहे थे मुझे नींद आ रही। अब अगर कल्लोबाजी। हाँ, इतनी बात है, कल्लो ना कहा करो उसे। कुलसुम नाम है उसका। भाई ब्याह ही गई है वो। अब अगर ससुराल में उसका ये नाम पहुंच जाए तो लोग क्या कहेंगे? वैसे भी तुम लोग खाना खाई उसको। हाय, देखा नहीं शादी के दिन कितनी दमक रही थी वो। तो मुझे क्यों डांट रही है? मैंने थोड़ी उनका ये नाम डाला था। साजिद भाई को बोलिए, यही उन्हें हर वक्त कल्लो कल्लो कहते रहते थे। सच्चू, हमारा रंग कुछ ऐसा गहरा भी नहीं, माना कि बाकी घर वालों जैसा गोरा चिट्टा नहीं, मगर स्याह भी तो नहीं है। फिर तुम मुझे कल्लो कह के क्यों बुलाते हो? क्योंकि लैला भी स्याह थी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने वक्त की पूरी लैला बन जाओगी। ठीक है, मैं लैला हूँ। साजिद बेटा, निवाले में कोई बाल आ गया? नहीं, कुछ नहीं। हाय, हाथ हो गई इस लड़के का। अब अगर कल्लोबाजी होती हाँ तो यही उल्टा सीधा खा सकते थे। चुप करो, कल्लो डांटती रहती है। अम्मा, ये कुलसुम झुन्ना मुन्ना रजिया जैसे क्यों नहीं, ये अलहदा से क्यों दिखती है? साजिद बेटा, वो गैर थोड़ी है, तुम्हारी खाला की लड़की है। अल्लाह बख्शे, तुम्हारी खाला तो चौथरे के चांद की मानी दिखती थी। हाल कुत्ता तुम्हारे खालू का रंग जरा। हाँ, वो दोनों एक एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए, तभी से ये है हमारे पास। सच्चू, जब किसी बदसूरत औरत का रूप डस देता है ना, तो इंसान जन्म जन्म का रोगी बन जाता है।
सज्जू, सज्जू। अरे आ रहा हूँ, क्या शोर मचाया हुआ है? ये ले, मैं तेरी काली कमीज इस्त्री हो गई। देखा इसका रंग कितना निखर गया, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। जैसे जैसे अमावस की रात में किसी के इंतजार की घड़ियों का दर्द खुला हुआ। ये तू मुझे सज्जो क्यों कहती है? भाईजान नहीं कह सकती है औरों की तरह? और तू मुझे कुलसूम कहीं क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि तू मुझे उम्मे कुलसूम हरगिज नहीं लगती। और तू हरगिज किसी सूरत मुझे भाईजान नहीं लगता, बस हिसाब बराबर। कल्लो, वैसे तू वाकई कल्लो है, सर से लेकर पैर तक सरासर कल्लो। और तू वाकई सज्जू है, जो पहनता है सज जाता है, सर से पैर तक सरासर सज्जू। खैर, अब हम तेरी तरह खुरदले थोड़ी हैं कि किसी की तारीफ भी ना करें। कल्लो, अगर तू इतनी काली ना होती तो तुझे तो वो फीके शलजम जैसी रंगत पसंद है ना, जैसे अंग्रेजों की, बेरंग बेरू। अरे सज्जू, बड़ी गुलामाना ज़हनियत है तेरी। तू इतना सज्जू ना होता ना तो। बकवास न कर, बड़ी आई। तू भी भट्टी में हाथ डाला कर। डालूंगा। किस बार की तड़ी है? क्या कर लेगी तू? तो छोड़ मेरे बाल, छोड़। सज्जू के बच्चे, नहीं तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। कच्चा चबाएगी? हैं? हिम्मत है? चबा चबा चबा। ये पकड़, कर ले पूरी स्त्री। कल्लो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, ना छोड़। वाह यार, कल की शाम भी क्या शाम थी भाई। घंटों बैठे रहे हम लोग और वक्त के गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ। ऐसा महसूस होता था जैसे वक्त थम के रह चुका है और पूरी दुनिया में हम हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यार, ये तो गया काम से। लगता है उसने इसे शायद ही बना डाला। खैर, मुझे तू सुना, तेरा कैसा चक्कर चल रहा है आजकल? और यार, आजकल नाराजगी चल रही है। कल लाइब्रेरी में बैठी थी, मैंने कॉफी भिजवा दी यार, उसने तो पीने से इनकार कर दिया। ओ यार, तू कैसा आदमी है यार? को कार्ड वार्ड भेज, मना उसको यार। ओ यार, हाथ और कार्ड्स तो मुझे भी बहुत आते हैं। कल उसने मुझे कार्ड दिया, उस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारी बर्थडे तो साल में एक बार आती है, मैं तुम्हारी बर्थडे अक्सर मनाना चाहती हूँ कि तुम्हारी बर्थ का तो सिर्फ मुझे ही पता है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, ठीक जा रहा है तू। इसमें शक वाली कौन सी बात है मेरी जान? यार, कितने खत और कितने कार्ड आ चुके हैं अब तक? लो, ये भी बोले। और यार, तेरा कोई चक्कर नहीं है? और यार, इसका भी चक्कर है, ये सिर्फ हमसे छुपा रहा है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। और यार, इसको छोड़ो, इसके तो अभी छोटे बहन भाइयों के साथ क्रिकेट खेलने के दिन है। इसकी क्या बात है? सही कह रहा है, बहुत अच्छे। सही है। दोस्त है, निकम्मी नहीं। एक कोना चेक करूंगी मैं। हाँ, चार दिन छुट्टियां करती है, जा जाती है। इतनी मिट्टी तो ना उड़ा। जोर से हाथ लगा। वो कोना देखा? वो उधर अभी सफाई करके गई है। तुझे तो अंधों की तरह काम करती है, कुछ नजर ही नहीं आता तुझे। चार दिन छुट्टियां करती है और फिर आ जाती है निकम्मी कहीं की। अंधों की तरह करती है तू काम। ना इधर दे, मैं बताती हूँ झाड़ू कैसे देते हैं। खड़ी रहेगी यहाँ पे, जाके खाला जान की बिस्तर की चादर चेंज कर। अच्छा जा। अरे कल्लो, तू ये सब काम खुद क्यों कर रही है? अच्छा जी, आज आपके दिल में मेरे लिए इतना दर्द? भाई, सब लोग कहाँ गए? बाजार गए। बाजार गए? कल्लो, मेरा मतलब है कुलसूम। बोल। वो
तुझसे एक बात करना है। हाँ तो बोल। भाई बात यहाँ नहीं हो सकती ना, तुम मेरे कमरे में आ। अरे सज्जू, ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? भाई बहुत अहम बात है, तू बस मेरे कमरे में आ। अच्छा तू चल, मैं आती। देख तू जल्दी आना, बहुत जरूरी काम। हाँ हाँ तू चल, मैं आती हूँ। अब तू ही बता मैं क्या करूं। अब मेरी जिंदगी में ऐसा रंगीन रोमांस तो है नहीं कि मैं उन्हें बताऊं। वो सारे शो मारते हैं और मेरी बड़ी बेइज्जती होती है। तू बता ना कि मैं क्या करूं। ये बात है। अच्छा एक बात समझ में आई है। क्या? वो साथ वाली आमना है ना, तू उससे मोहब्बत कर ले। वो साथ वाली आमना, वो जो 7 पर्दों में रहती है? अब मैं किसी ख्याली पैकर से मोहब्बत करने फिरा। अच्छा तो फिर नादरा बाजी के बारे में क्या ख्याल है तेरा? अरे अच्छी भली है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? वो मुझे पीट डालेगी। यही तो मैं चाहती हूँ। तू हंस रही है? तेरा दिमाग नहीं चलता ऐसी बातों में। तू क्या जाने मोहब्बत जैसे लतीफ जज्बे को। तू तो बस जाके जुबैदा से टाकी लगवाया कर। हाँ भाई, हम मोहब्बत जैसे लतीफ जज्बे की बातें आखिर क्या जाने। अच्छा सज्जू, एक तरकीब सूझी है। क्या? फीस होगी उसकी। फीस? कैसी फीस? देख तू मुझे पढ़ा दिया कर फारिग टाइम में। नहीं, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। तू कॉलेज में दाखिला ले ले। वैसे तेरे इस भेजे में कोई मुफ्त तरकीब नहीं आ सकती? अरे सज्जू मियाँ, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इस हाथ दे और इस हाथ ले। अच्छा बाबा, तू जीती और मैं हारा। ये हुई ना बात। बाबा जल्दी करना, अब क्या मिन्नतें करवाएगी? अच्छा तो मैं तैयार हूं। क्या मतलब? अरे सज्जू, मेरे होते हुए तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हैव नो फियर, कलसूम इज हियर। अरे वाह वाह वाह, आज तो बड़ी अंग्रेजी बोल रही है। अरे सज्जू, मुझे तो बहुत कुछ आता है। खैर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे रोज एक खत लिख दिया करूंगी, जाके अपने दोस्तों को दिखा दिया करना है। तेरी शो बन जाएगी कि तेरी उसने तुझे बहुत खूबसूरत खत लिखा है। तू और मेरी वो भाई आखिर तुम्हें झूठ मूठ ही तो कहना है ना, क्या फर्क पड़ता है? और उन्हें क्या पता चलेगा कि तुम्हारी वो मैं हूं? मजबूरी है भाई। हाँ तो ठीक कहती है, मजबूरी तो है। अब इज्जत भी तो बनाना है ना। मैं उन्हें कहूंगा कि मेरी वो बहुत हसीन है, चेहरा ऐसा जैसे चौधरी का चांद, चाल ऐसी जैसे तालाब में बहुत सारे कंवल के फूलों के दरमियान तैरती हुई सफेद बतख, आवाज ऐसी जैसे बहुत सारी चिड़ियां चहचहा रही हो। आज आपको खत लिखने बैठी हूं तो सोच रही हूं आपको किस नाम से मुखातिब करूं। आप कौन है ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन मैं क्या हूं आप बिल्कुल नहीं जानते, या शायद जानना ही नहीं चाहते। रात को जब खुले आसमान पे बिखरे तारे देखती हूं तो हर चमकते सितारे में मुझे आप ही का चेहरा मुस्कुराता दिखाई देता है। मुझे डर रहता है कि कहीं आपका चेहरा कोई और ना देख ले। मैं तो बदली का एक मुन्ना सा आवारा टुकड़ा बनकर हवा के झोंकों के संग उड़ती ऊपर को उठती चली जाती हूँ। हर सितारे को ढांप लेना चाहती हूँ, मगर जब ऐसा नहीं कर सकती तो खुद भी टूट फूट कर फजा में तहलील हो जाने को जी चाहने लगता है। आप मुझे सबसे ज्यादा अपने लगते हैं। जी चाहता है आपको दुनिया भर की निगाहों से बचाकर हमेशा के लिए अपने दिल के नेहा खानों में छुपा लूं, जहां आप सिर्फ मेरे हों, सिर्फ मेरे। मुझे यकीन है एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा
जब आपको खुद एहसास होगा कि मैं हूं, आपके इर्द गिर्द मौजूद हूं, आपसे बहुत करीब हूं। फिर क्या था, वो तीनों मुझसे इतना इंप्रेस हुए, कहने लगे कि यार तेरी वो कोई गहरी चीज लगती है, क्योंकि हमें तो आज तक ऐसी बातें किसी ने नहीं लिखी। पूछने लगे कि वो कैसी है। मैंने कहा बड़ी खूबसूरत, गोरी चिट्टी, नाजुक अंदाम, मुहज्जब, नरम दिल। पता क्या कहने लगे? कहने लगे यार तू ऐसे बड़ा खुशकिस्मत है। तो फिर बन गई ना तेरी शो? हाँ, शो तो बन गई। वैसे कर लो, एक बात तो बता, ये तूने ऐसी बातें सीखी कहां से? मेरा मतलब है कि तू इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं। बाबा पढ़ा दूंगा, मेरा तुझसे वादा है। सज्जू, ये बातें पढ़ाई लिखाई से नहीं, ये तो महसूसात से फूटती हैं। और तुम क्या जान, तुम तो कुछ जानते ही नहीं। लगता है कि तू रोमांटिक नॉवेल के रट्टे लगाती है। भाई मैं भी कहूं, तूने तो हांडी, चूल्हे और जुबैदा से टाकी लगवाने के मजबून में एमए किया हुआ है। तुझे ऐसी बातें कहां से आ सकती? वैसे उस नॉवेल का नाम क्या? चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। इतनी मीठी चाय? तुझे 1000 दफा कहा कि मुझे मीठी चाय मत दिया कर। दूंगी, 1000 बार दूंगी, हमेशा दूंगी, ताकि ये जो तेरी कभी कैसे भी बातें हैं ना, इनमें कुछ मिठास आए। सरियल कहीं का, अब तुझे पीनी पड़ेगी यही चाय। वैसे तू है बड़ी जिद्दी, अपनी बात मनवा के छोड़ती है। थानेदार नहीं कहेंगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने उन्हें बताया कि खत में खुशबू भी आला किस्म की लगी हुई थी। ये क्या कर रही है? मैं तुम्हें बात बता रहा हूं और तुम ये क्या कर रही है? दस्ताने बुन रही है। किसके लिए? आमना के लिए। आमना? वो पड़ोसियों की बेटी? खैर से उसके लिए दस्ताने बुने जा रहे हैं? क्यों? सहेली है मेरी वो। एतराज है कोई आपको? वैसे उसे इतना आसमान पर चढ़ाने की वजह पूछ सकता हूं? आसमान पर चढ़ाना तो हमारी आदत है सज्जू। जब कोई आसमान पर चढ़ जाता है ना, तो हम उसके नीचे से एक सीढ़ी खींच लेते हैं बच्चू जी। ये और बात है कि जब हम पास होते हैं ना, तो लोगों को हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम दूर जाते हैं ना, तो वो 1 इंच भी हमारे बगैर ऊपर नहीं चढ़ सकते। बड़ी फलसफिया होती जा रही हो। और ये छोड़ो, ये क्या कर रही है? छोड़ो इसको। सच्चू, उलझ गए ना? इन ताने बानों को सुलझाना सिर्फ तुम्हारे ही बस में है।
अगर तुम्हें खबर हो तभी ना। कर लो। तू सब कुछ कर सकती है तो ये नहीं कर सकती कि मुझे अच्छी ना लगा करे? क्यों मुझे उलझा रही है? अपनी ताकत को आजमाने के लिए तुझे मैं ही मिला। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें? नहीं सुनती ना मेरी बात तो ना सुनो, मैं भी तुम्हारी बात ही सुनूंगा। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें? अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बैठो। मोहतरमा तुम सस्ताने वाला है 3 दिन से और आपने चक्कर एक दफा भी नहीं लगाया। खुदा की कसम इम्तिहान सर पर है और पता मेरे पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। किधर मेरे रिसाले? बन रहे हैं। खूबसूरत से बनाना, नाजुक से, बिल्कुल मेरे हाथों की तरह। अब तुम जैसा शुगर कोई और है भी तो नहीं। हाँ ये तो है, मगर तुम आई क्यों नहीं? तुम्हें भी तो फुर्सत नहीं होती घर के कामों से। आऊं भी तो किसके पास आऊं और किससे बात करूं? बातचीत करने वाले तो बड़े हैं, मैं किसी से कम हूं क्या? अच्छा बाबा चक्कर लगाऊंगी, लेकिन इस पेपर के बाद। अच्छा खुदाफिज, मैं चलती हूँ, छुना मुन्ना को होमवर्क भी कराना है। ओके साजिद आ गए बेटा, आके खाना खा लो। देखो कुलसुम ने तुम्हारी पसंद की चीज बनाई है। मुझे भूख नहीं है। साजिद भाई कढ़ी बनी है, खट्टी कढ़ी, मजेदार कढ़ी, और साथ में चावल भी, जो मुझे और साजिद भाई दोनों को पसंद है। और भाई मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। तो भला ये क्या बात है कि भूख नहीं है? इसने कभी छोड़ी थी कढ़ी आज तक? और कल्लोबाजी के हाथ की पकी हुई कढ़ी, भाई इनके जैसी कढ़ी तो कोई बनाता ही नहीं। इन्हें भूख नहीं है तो रहने दीजिए, बाद में खा लेंगे। चलो भाई हम तो खाना खाते हैं, ठीक है? देख कुलसुम बेटी, देख लेना इसे, कहीं रात को भी भूखा ही ना सो जाए। एक वक्त का खाना नहीं भी खाएगा तो क्या हो जाएगा? यार साजिद क्या बात है? हम इतनी देर से तुम्हें कुरेद रहे हैं, तुम कुछ बताते ही नहीं। क्या बात है, क्या परेशानी है, इतने डिसमूड क्यों? बता तो रहा हूँ यार, कुछ नहीं। ओए मुझे तो उस खत वाली का चक्कर लगता है। अरे कहीं उसकी अम्मा अब्बा ने इनकार तो नहीं कर दिया? क्या बकवास कर रहा है यार, तो तुम सीधी तरह बताते क्यों नहीं? ना तुम्हारा क्लास में जी लगता है, ना तुम्हारा खेल में। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कहीं तुझे बेवकूफ बनाने के लिए खत तो नहीं लिखा था? मत तंग कर यार, दरअसल मैं फिर बताऊंगा। अच्छा तो सीधी तरह बताओ, वरना खाना खिलाओ हमें शाम। ऐसा करते हैं कि आज शाम को फिल्म देखते हैं, फिर बताऊंगा। वादा? वादा। तो ठीक, गाड़ी और फिल्म मेरा इंतजाम, ठीक है? ओके चलो, बिल्कुल ठीक है।
कितनी प्यारी लगी है तुम्हारी चूड़ी। कुलसुम बेटा, ये आजकल साजिद को क्या होता जा रहा है? हाँ? सारा दिन घर पे नहीं टिकता, इधर आया उधर निकल गया। सारा दिन कॉलेज में और सारी रात दोस्तों के साथ आवारा करते। क्या हो गया उसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे नहीं खाला जान, घर ही पर तो होता है वो, बस अभी थोड़ी देर को निकला है, आता ही होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाए। मेरे आगे पर्दे डाल रही बेटी, मुझे नहीं पता कि वो कितने बजे आता है। मैं तो यूं ही आंखें बंद करके लेटी रहती। क्या करूं, जवान औलाद है, सारी रात उसके लिए दुआएं मांगती रहती हूँ कि या अल्लाह मेरे साजिद को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रख। जब तक घर नहीं आ जाता कुलसूम, मैं तो तरह तरह के वहमों में घिरी रहती हूँ बेटी। मेरी प्यारी खाला, अच्छी खाला, आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगी। तू तो संभाल ही लेगी बेटी, तूने तो सारा घर संभाल रखा है। तू ना होती तो ना जाने इस घर का क्या बनता। अजीब बादशाह सिफत लोग हैं यहाँ। वो देखो, उसको रजिया को देखो, सारा दिन रेडियो पर फिल्मी गाने सुनती रहती, और वो ये साजिद और ये सलीम और दूसरे बच्चे, इनको क्रिकेट का भी बहुत शौक लगा है। और ये साजिद में एक और खूबी पैदा हो गई कि सारी रात घर से गायब, जब तक लेट शो देख कर ना घर में दाखिल ही नहीं होता। बेटी तेरी मानता है बेटा, समझाना जरा उसे। मैं समझा दूंगी खाला। तू तो समझा ही देखी, तू है ही बहुत समझदार। वो ही ना समझ बेसमझ कहेंगे। अल्लाह तेरे भाग रोशन करे, तेरे भाग अच्छे करे बेटा। तू हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। बेटा बस साजिद आए तो जरा दरवाजा खोल देना उसे। यार फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन म्यूजिक बहुत ही अच्छा रहा है ना। सारे गाने पहले से ही। शुक्र है आज अब्बू ने गाड़ी दे दी और शाम से चले आए। अगर आज तुम्हारी मोटरसाइकिल पर होते ना तो कुल्फी जम गई होती आज। हाँ यार,
तेरे अब्बू की गाड़ी और मेरे मोटरसाइकिल का भला क्या मुकाबला? गाड़ी की तो शान ही ऊंची होती है। अच्छा बाबा, आप इस तरह करते हैं, पहले तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बाद में अफजल को। ठीक नहीं यार, तू ऐसा कर, तू पहले अफजल को छोड़ दे, बाद में मुझे छोड़ना, क्योंकि यार मेरा घर जाने को दिल नहीं है। सज्जू यार क्या बात है यार, तेरा घर जाने को जी नहीं चाहता? जब भी घर जाने का जिक्र छेड़ते हैं तेरा मूड खराब हो जाता है। अजीब आदमी है यार। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल अम्मा बहुत पूछताछ करती है ना। ओहो मेरी जान, पूछताछ करना माँ बाप के मंशूर में शामिल होता है, लेकिन यार मेरे ख्याल में मामला कुछ और है। आखिर तुम किस चीज से भाग रहे हो? शायद अपने आप से। देखो चला कितना है, फिल्म तो देख ली लेकिन दिल की बात नहीं बताई। यार हो सकता है इसके घर वालों ने इसे निकाल दिया हो बवजह नाफरमानी और आवारागर्दी के। है तो शक्ल से तो ऐसे ही लगता है ना। यार छोड़ो इन बातों को, चलो गाड़ी में बैठो। चलो 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 चलो। कौन है? दरवाजा खोलो। नहीं खोलती। चलो मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल। नहीं खोलती, नहीं खोलती। पाइप के रास्ते चढ़कर तुम अपने कमरे में जाओ ना तो मानू। चलो प्लीज दरवाजा खोलो। अच्छा तो फिर एक वादा कर। क्या? यही कि रात को देर से घर नहीं आएगा, खालाजान परेशान होती हैं। वादा करता हूँ, कान पकड़ता हूँ, बस। तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है जो मुझ पर रोक जमाए। अरे बड़ी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन तुझसे ज्यादा समझती हूँ मैं। बकवास न कर। और ये रास्ता रोक के क्यों खड़ी है? रास्ता? कौन सा रास्ता? तेरा जाने को जी चाहता है तो जा। कल्लो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कल्लो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अच्छा दीवाना हो गया क्या तू? घर से क्यों भागता है? कौन भागता है? और मुझे क्या जरूरत है भागने की? भागता नहीं है तो और क्या, सारा सारा दिन आवारागर्दी करता है, रात को देर से घर आता है। सच्चू मैं तुझे खा तो नहीं जाऊंगी? वाह, तू अपने आप को समझती क्या है? तू इतनी अहम कब से हो गई कि मैं तेरी वजह से घर से भागता फिरूं? अच्छा मैं तो तब मानू जब इसके सबूत में तू वक्त पर घर आए और सबके साथ मिलकर खाना खाए। वादा कर। वादा? तो फिर मिला हाथ। कुलसुम बेटा साजिद आ गया। खालाजान साजिद आ गया, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाए। कानपुर भाई का आओ। मैच शुरू होने वाला है, मसरूफ है। चले और बॉर्डर में गेंद की और बैट्समैन नहीं, अब आपने विकेटों में बॉल करते हैं। चले बैट्समैन देखिएगा। चले मेरी कैच करने। दोबारा और बॉलर ने दोबारा गेंद करने का इरादा किया और ये चले कर लो भाई, बॉल करे बहुत अच्छे। और बॉलर ने दोबारा गेंद करने का इरादा किया।
भाई बिल्ली बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, खैर कोशिश करते हैं। इससे बेहतर नहीं बनती। बिल्ली है, ये तो कुत्ता है। अरे भाई बिल्ली बनाना कौन सा मुश्किल काम है, हमें बताओ, हम बना देंगे। खैर बनाना तो खूब आता है आपको। वैसे एक बात बताएं, खुदा खैर करे, ये आज हम पे इतनी मेहरबानी, कोई काम है तुम्हें? भाई तुमसे दोस्ती करनी है, दुख सुख का साथी बनाना है तुम्हें। अब देखो ना, दरिया में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कोई दानिशमंदी तो नहीं। लो भला दुश्मनी कब थी हमारी? और सज्जू, ये तुमने मगरमच्छ किसे कहा है? मैंने अपने आप को कहा है। भला तू मगरमच्छ लग सकती है? तू तो जल परी है, जल परी। हाँ ये ठीक है, अब आया है ना लाइन पर। अच्छा बोल क्या काम है, लेकिन तेरा काम मैं सिर्फ एक शर्त पे करूंगी। एक तो तू शर्तें बड़ी लगाती है। भाई चिरगोजल मंगाने ना, मैं ला दूंगा। ओहो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या मैं खुद जाके नहीं ला सकती? तो फिर तू मुझे काली समझना छोड़ दे। अच्छा बोल क्या काम है तुझे मुझसे? वो दरअसल वो उनसे मिलवा दे। किनसे? उनसे? यानी कि उनसे? अच्छा मिलवा दूंगी। तू भी क्या याद करेगा किस सखी से पाला पड़ा था तेरा। थैंक यू, थैंक यू। मेरा मतलब है जल परी, जल परी। थैंक यू। हेलो। ये बिल्ली है, ये तो गधा लग रहा है। वाकई गधा ही तो है। ये मकसद का होना बहुत जरूरी है। तालीम का अमल है, इसके लिए मकसद का होना बहुत जरूरी है। तालीम का अमल है, इसके लिए मकसद का होना बहुत। कुसुम प्लीज, खुदा की कसम से मेरा पेपर है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं और कोई पेपर शेपर नहीं। तुम ये क्या घर में कैद होकर रह गई है? बोरियत नहीं होती तुम्हें? घर में कैसी बोरियत? अच्छा मुझे नहीं पता। सुनो, हम लॉरेंस गार्डन जा रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो यार, मेरा पेपर है, मैं सुबह से एक लफ्ज याद नहीं किया। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम्हें मेरी बोरियत का कोई एहसास नहीं है। बस 5 मिनट में तैयार हो जाओ, चलना पड़ेगा तुम्हें। तैयारी करनी है, मैं किस तरह जा सकती हूँ? मुझे नहीं पता यार। अच्छा बाबू जान, कुसुम तुम कहाँ जा रही हो? बस जरा बच्चों के साथ ट्रेन खेल रही थी। तुम लोग बैठो ना यहाँ, तुम्हें कोई खा तो नहीं जाएगा? तुम यही कहीं खेल लो। वो मैं जरा गुलाब की रवशों के पास जाकर देखना चाहती हूँ कि कहीं कोई काला गुलाब भी खिला है या बस यही है जर्द मरियल उदास गुलाब। ओ भाई, मेरी तो ट्रेन छूट गई। हाय अल्लाह, आप वो घर चले ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कुलसुम ने तो अम्मी से कहा था कि उसके कान में दर्द है और डॉक्टर के पास दवाई लेने को जाना है, लेकिन उसके कान में तो दर्द था ही नहीं। पता नहीं, मुझे ऐसे बहाने से ले आई है। तो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है क्रिकेट खेलते हुए, तुमसे मिलने को जी चाह रहा था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सच? हाय अल्लाह, आप कैसी बातें करती हो? क्यों, तुम्हें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती?
यार, क्या ख्याल है आज क्रिकेट ना हो जाए? वाह भाईजान वाह, क्या जबरदस्त आइडिया दिया आपने, वाह। ये ऐसे ही आइडियाज देंगे बड़े भाईजान जो हैं। खबरदार जो बच्चों को भगा लाने की कोशिश की। चलो बच्चों होमवर्क करो अपना। मेरा काम तो खत्म होने वाला है। मेरा काम तो खत्म नहीं होगा। अरे वाह, और मैं तो सारी लिखा देखूं। पता है, फिल्म भी देख ली। क्यों ना आमना बजी को बुला लिया जाए, बड़ा मजा आएगा। उनकी बैटिंग से बड़ा मजा आता है। आमना? हाँ, चलो बुला लो ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बार बार आउट हो जाती है ना, फिर हाय ला कहना शुरू कर देती है वो। कोई जरूरत नहीं है उसके खिलाफ बात करने की, वैसे भी वो नहीं आ सकती। क्यों? बुखार है उसे। बुखार? अरे चलो, तू ये बर्तन क्यों धो रही है? जनाब मैं बर्तन इसलिए धो रही हूँ कि आज खैर से फिर जुबैदा ने छुट्टी कर ली है। देखा, ढेर लगा हुआ है बर्तनों का। ये तेरे हाथ में क्या है? पहले हाथ धो फिर बताता हूँ। ओह, खत? ये आमना के लिए, वो बेचारी बीमार है ना, तो मैंने सोचा उसकी खैरियत पूछ लूं। बहुत याद आ रही है उसकी। ये तेरे लिए नहीं है? जानती हूँ मैं मेरे लिए नहीं, मगर क्या मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ? जी क्या बदतमीजी है? कोई बदतमीजी नहीं है। मेरी जिंदगी, ये अल्काब सरासर गलत है। कलो, ये ज्यादती है? कोई ज्यादती नहीं है। जब से सुना है कि तुम बीमार हो, मेरी दुनिया अंधेरी हो गई है। मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, रातों की नींद उड़ गई है। काश मैं तुम्हारी तीमारदारी कर सकता। मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हूं। ये सरासर गलत है। इस कार्रवाई का मतलब? जनाब, जिन बातों का मतलब नहीं जानते आप, उन्हें लिखने से फायदा? क्यों नहीं जानता मैं? क्या नहीं जानता मैं? सब जानता हूं मैं। तुम कुछ नहीं जानते। तुम अपने आप को क्या बहुत अक्लमंद समझती हो? ठीक। अरे कल्लो, तुम क्या बार बार अपना मुंह फुला लेती हो? तुम्हें भी तो जारी करना नहीं आई। तब तो मैं उल्लू गधा हूं। वो तो तुम हो, इसमें भला क्या शक है? अरे इसीलिए तो कहती हूँ मुझसे सलाह मशवरा कर लिया कर, तेरे काम आएगा। तू ठीक कहती है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं जाकर ना नया खत लिखता हूं, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे दिखा देना। पहुंचाना भी तो मैं नहीं है ना? अच्छा बाबा, तू जो कहेगी वही होगा। अब मैं जाऊं? चल। साजिद अली खान साहब, हम जो चाहते हैं करवा लेते हैं।
ने कहा था जल्दी आने को। हद हो गई है तुम्हारी। कुलसुम बेटा, वही मेरा वो स्वेटर लेके आना, शाम को कहीं देर ही ना हो जाए। अरे आ जाओ अब, खुदा का वास्ता। बस इस बार सूट सही सिला है, बिल्कुल मेरी मर्जी का, वरना हर बार कोई ना कोई नक्श रहता था। खालाजान, हाँ बस आप 10-15 मिनट में टैक्सी मंगवा लें, सब तैयार है। साजिद, साजिद, क्या हो गया इसको? कुलसुम क्या हो गया भाई, क्यों कमरे में घुसा रहता है सारा दिन? अच्छा जाके बुला के ले आ, देर हो जाएगी। उन्होंने कहा था जल्दी आना, और ये देर पे देर किए जा रहे हैं, टैक्सी पे लेकर आनी है उसे। क्या किए? कितनी बार कहा है ना निकाला कर मांग, नहीं अच्छी लगती तुझे? मुझे मांग अच्छी लगती है, मैं अपना हेयर स्टाइल बदल रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, निकाल ले मांग, निकाल ले सड़क जैसा माथा, मुझे क्या। गिल बस खुश, अपनी बात मनवा के छोड़ती है। फीकी चाय छुड़वाकर मीठी चाय पे लगवा दिया, टूथपेस्ट छुड़वाकर वो काला सड़ा हुआ मंजन मेरे बाथरूम में रख दिया। तू चाहती क्या है? मैं क्या चाहती हूँ बताऊंगी कभी तुझे। इस वक्त तो चल, खाला बहुत नाराज है, इंतजार कर रही है नीचे तरफ, सब तैयार है। हाँ तू चल, मैं आ रहा हूँ। अरे चल। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम इतना डरती क्यों हो? पता नहीं, तुम्हें डरना तो नहीं चाहिए इतना। जानबूझ कर थोड़ी डरता भला। हाँ जाहिर है, जानबूझ कर थोड़ी डरता है तो भला, मरता भी तो कोई जानबूझ कर। खैर ये बताओ, तुम्हारा बुखार कैसा है? अब काफी बेहतर है। क्यों आया था बुखार तुम्हें? मजाक कर रही है भाई, मोहब्बत के बुखार के बारे में थोड़ी पूछ रही हूँ कि तुम मजाक समझो। वैसे कुलसुम, तुम्हारे सज्जू भाई हैं तो बहुत ही अच्छे, लेकिन उनमें पता नहीं क्या है कि वो ऐसा लगता है जैसे वो शर्मिंदा से रहते हैं, जैसे वो किसी जुर्म को छुपा रही हो। लगता है तुमसे बहुत ही डरती है। तो मुझसे तो उनकी बहुत लड़ाई होती है, और तुम क्या हर वक्त छुई मुई बनी रहती हो? अपने अंदर कुछ एतमाद पैदा करो। अच्छा ये बताओ, पेपर कैसे हुए तुम्हारे? पेपर तो बहुत अच्छे हुए, पास हो जाओगी इस इम्तिहान में। किस इम्तिहान की बात कर रही हो? तुमने कौन सा समझा? पहेलियां की विधि आ रही है। हाँ एक पहेली है मेरी सहेली, बहुत प्यारी सी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन वो मुझसे हल नहीं हो पाती। हाँ पेपर में भी तो कई सवाल होते हैं, लेकिन सारे के सारे हल थोड़ी करने होते। ये तो है, शायद वो पहेली भी ऐसे ही किसी सवाल की तरह। कल्लो, ओ कल्लो, बाजार गए सब। अरे यार मैं नहीं बॉल लाया था, सब बाजार चले गए, मैंने क्रिकेट खेलनी थी। आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता बोलूं भाई? क्या हमारे घर के बराबर में हॉस्पिटल खुल गया है? मैं तुम्हें कह रही हूँ आहिस्ता बोलो, तुम ऊंचा बोले जा रहे हो।
वैसे तुम ये जासूसी फिल्म की हीरोइन बनने तो नहीं जा रही? देखो देखो वो आना है ना, वो मैंने उसे बुलाया है। तुम ऐसे करो, तुम पीछे से जाके ना चुपचाप उसे डरा दो। ओहो, तुमने तो मुझे डरा दिया। वो आमना भाई मेरा मूड नहीं है, हाय अल्लाह करके सारा घर सर पे उठा लेगी। अरे अजीब हो तुम, एक तो तुम्हारी खातिर मैंने उसे बुलाया है और हजूर है कि मिजाज ही नहीं मिल रहा है। वैसे वो भी तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन मुझे उससे नहीं मिलना है। सज्जू क्या है? कुछ नहीं। अरे बात तो सुनो। हेलो, चल डरपोक कहेगी, इससे डर गई? भला ये भी तो डराने की चीज है। आई एम सॉरी। चलो चलो फिर मैं गरम गरम 4 समोसे लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं, चाय नहीं, मेरा बिल्कुल चाय पीने को दिल नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कॉलेज का कुछ काम है। कुलसुम, मैं भी चलती हूँ। अम्मी मुझे ढूंढ रही होंगी वैसे भी। क्या हो गया तुम लोगों को? बैठो ना। इनको कॉलेज का बहुत जरूरी काम भी तो करना है ना। वैसे भी मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहने आई थी। खुदा हाफिज? कहीं जा रही हो तुम? मेरे पेपर खत्म हो गए ना, बस इसलिए नाना नानी के पास कराची जा रही हूँ। कराची? लहरें, समंदर। तुम ऐसा करना कि वो समंदर की लहरें गिरना। समंदर में तो इतनी लहरें होती हैं कि इंसान उनको गिनते गिनते खुद उनमें गुम हो जाता है। तो फिर ऐसा करना कि तुम सीप ढूंढना, बड़ा मजा आता है। हो सकता है कि किसी बंद मुंह सीप में सुच्चा मोती सांस ले रहा हो। इसके लिए बड़े गहरे पानियों में उतरना पड़ता है साजिद अली खान साहब। कुलसुम छोड़ो इन शायराना बातों को। ये मेरा पता रख दो, पर कभी कभी खत लिख दिया करना, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा मैं अब चलती हूँ, खुदा हाफिज। ये क्या किया तुमने? रोका क्यों नहीं उसे? मैं क्यों रोकूं? तो फिर ये सब क्या था? कुछ नहीं, वो हाँ, दरअसल मैं आजकल पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो मेरा ध्यान उस तरफ है। मैं जाऊं? दफा हो जाओ, जहन्नुम में जाओ। कल्लू बाजी, अम्मा ने कहा है चाय बहुत अच्छी बनाना और बर्तन भी साफ हो, और आप जरा तैयार श्यार होकर आना। मैं क्यों तैयार श्यार होकर? वैसे कौन है ये औरतें? कल्लू बाजी, मेरी प्यारी कल्लू बाजी, ये आपको देखने आई है। अब आप इतनी भोली भी मत बनिए जैसे आप कुछ जानती नहीं है। बस आप जल्दी से तैयार हो जाए। मुझे देख ले। सच्चू, हमारा रंग कुछ ऐसा गहरा भी नहीं, माना कि बाकी घर वालों जैसा गोरा चिट्टा नहीं, मगर स्याह भी तो नहीं है। फिर तुम मुझे कल्लो कह के क्यों बुलाते हो? कल्लो? वैसे तू वाकई कल्लो है, सर से लेकर पैर तक सरासर कल्लो। तू ही तो है जिसने सारे घर को संभाल रखा है। बेसुन बेटी, तेरी मानता है, बेटा समझाना जरा उसे। मैं समझा दूंगी खाला। तू तो समझा ही देगी, तू है ही बहुत समझदार। वो ही ना समझ बेसमझ कहेगा।
अल्लाह तेरे भाग रोशन करे, तेरे भाग अच्छे करे बेटा, तू हमेशा खुश रहे। वैसे तो मेरी बेटी ऐसे है, लेकिन एमपीए वालों से ज्यादा जहीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखिए ना, ज़ियारत कोई डिग्रियों से तो हासिल नहीं होती ना। हाँ बिल्कुल, मेरी मरहूमा बहन की निशानी। लेकिन यकीन करें, मैंने इसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरफ पाला है, और इतनी अच्छी है, पूरा घर संभाला हुआ है इसने, बड़ा आराम दिया है। जिस घर में भी जाएगी जन्नत का नमूना बना देगी इसे। बस बहन जी, तुम्हारी बेटी कुलसूम हमें बहुत पसंद आई, बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। अब हमारे आए, हमारे बच्चे को देखिए, उससे मिले। माशाल्लाह, बहुत खूबियों वाला मेरा बच्चा है, आपका दिल राजी हो जाएगा। अब तो खैर से मेरा जुल्फकार लेक्चरर लग गया है। अब हमें इसमें कामयाबी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ देखिए ना, इधर सोचने का मौका तो दीजिए ना आप मुझे। सोचिए, 1000 बार सोचिए, मगर हाँ में नाम नहीं। जुल्फकार भाई ने तो एक झलक देखते ही पसंद कर लिया था कल सोमबाजी को। कल सोमबाजी है इतनी प्यारी। हाँ अल्लाह, बस अब आप देर न कीजिएगा, बस अब जल्दी से हमारे घर आ जाए, मुझसे तो इंतजार नहीं होगा। भाई ये रिश्ते तो आसमानों पर तय हो जाते हैं, और मेरी लड़की तो माशाल्लाह है इतनी अच्छी, इतनी मोहब्बत वाली, छोटों से इतना प्यार करती है, सारे बच्चे उससे बहुत खुश हैं। अच्छा? और बड़ों का तो इतना अदब करती है जिसकी कोई हद नहीं। आप यकीन करें कि जिस जगह चली जाती है, एक बार चली जाए लोग पूछते नहीं। सज्जू, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो उसके आदत से पता चल रहा है, कमजोरी से पता चल रहा है कि वो बहुत ही मासूम बच्ची है। तभी तो हम ऐसे ही तो नहीं आए तुम्हारे घर पे। हाँ। झोली फैलाना। नहीं, इंशाल्लाह मैं जरूर सोचूंगी, और मैं अब यही ख्याल करती हूँ कि जरा थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ना कुछ चीजें बनाने में। ना ना ना, हमें जहेज की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आप लड़की दे दें बस। बहुत मेहरबानी है। अम्मा क्या करना है वक्त कर भी लो। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा नंबर भी बात को आएगा। इंशाल्लाह मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरी तरबियत ही कुछ है, उसकी अपनी आदत। हाँ, आप यकीन करें कि मेरी बेटी में कई खराबियां हैं, लेकिन ये लड़की कुलसूम माशाल्लाह से इतनी सुगर, सिलाई से आती, पढ़ाई से आती। ये कौन लोग है? क्या हो रहा है? तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। बताओ। चाय पियो। फीकी चाय? तूने मुझे मीठी चाय पीने का आदी बनाया, और ये फीकी क्यों? बोल, बता। बोलती क्यों नहीं? सच्चू, मुझे लगता है मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चली जाऊंगी? कहाँ चली जाऊंगी? भला तू कहाँ जा सकती है? कैसी बातें कर रही है तू? साजिद भाई, अरे कल्लू बाजी, इतने मजे की मिठाई है, खाकर तो देखें। अरे भाई, ये किस बात की मिठाई है? आपको नहीं पता, कल्लू बाजी की बात चल रही है, उसी की मिठाई है। जुल्फकार भाई की अम्मी लाई है, इतनी मजे की मिठाई है, खाकर देखें। अरे अल्लाह, शादी होगी, कितना मजा आएगा। मैं तो जा रही हूँ, मुझे बड़े मजे मजे की बातें चल रही हैं। आप में ये मिठाई खा लीजिएगा। तेरी बात चल रही है? यानी तेरी शादी होगी? तेरी? अरे तुझे किसने पसंद कर लिया? वैसे काला तो जरूर होगा,
और मोटा और ठिगना भी होगा, है ना? ठिगना भी है और मोटा भी, और काला तो है ही। क्या मतलब? तूने उसे देख भी लिया? कब, क्यों, कैसे? और तूने उसे देखने के बावजूद भी शादी की हामी बन ली? बड़ा शौक चढ़ा ना तुझे शादी करने का? क्या आफत टूट पड़ी तुझ पे, है? और मैं फिर से फीकी चाय पीने का आदी हो जाऊं? क्यों? तू अपने आप को समझती क्या है? कल्लू। क्या कल्लो कल्लो लगा रखी है? तंग करती है मुझे। अभी बात पक्की तो नहीं हुई सज्जू? ए सज्जू, सुन रहे हो मेरी बात? सज्जू, सुनते हो कि नहीं? छोड़ो, और ये ले जाओ मिठाई, मैंने नहीं खानी। अच्छा बाबा, ले जाती हूँ। नाराज क्यों होते हो? आखिर ये कल्लो की बच्ची समझती क्या अपने आप को? क्यों हावी होती जा रही है मुझ पर? तंग करके रख दिया उसने मुझे। जब भी सामने आती है मैं उसके इशारों पे नाचने लगता हूं। मैं कोई रोबोट तो नहीं, मगर वो है भी तो ऐसी शहज़ों। फिर भी मैं कैसे उसके साथ? मगर उसके बगैर भी तो। ओह माय गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या सोच रहे हो? मैं उन परिंदों के बारे में सोच रहा हूं जो जरा सी रुत बदलने पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अजनबी देश की तरफ प्रवास कर जाते हैं। इसमें उनका क्या कसूर? ये तो उनकी मजबूरी है। मैं किसी मजबूरी को नहीं मानता। तो फिर किस चीज को मानते हो? अपना देश छोड़ना कहां की दानिशमंदी है? तो फिर दानिशमंदी क्या है? मुझे नहीं मालूम। किस बारे में? पता नहीं। तो फिर इतने उलझे हुए क्यों हो? पता नहीं, लेकिन क्या? कहते क्यों नहीं? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं कहना? सज्जू, कह क्यों नहीं देते? क्या कहूं? तुम्हें नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। तुम जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो।
लैला भी स्याह थी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने वक्त की पूरी पूरी लैला बन जाओगी। अब मैं किसी ख्याली टाइगर से मोहब्बत करने से रहा। अच्छा तो फिर नादराबाजी के बारे में क्या ख्याल है तेरा? अरे अच्छी भली है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? वो मुझे पीट डालेगी। अच्छा तो मैं तैयार हूँ। क्या मतलब? अरे सज्जू, मेरे होते हुए तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हैव नो फियर, कंज्यूम इज हियर। अरे वाह वाह वाह, आज तो बड़ी अंग्रेजी बोल रही है। अरे सज्जू, मुझे तो बहुत कुछ आता है। खैर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे रोज एक खत लिख दिया करूंगी, जाके अपने दोस्तों को दिखा दिया करना है। तेरी शो बन जाएगी कि तेरी उसने तुझे बहुत खूबसूरत खत लिखा है। तू और मेरी वो अरे भाई झूठ मूठी तो कहना है ना, क्या फर्क पड़ता है? और उन्हें क्या पता चलेगा कि तेरी वो मैं हूं? तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है जो मुझ पर रोक जाए। अरे बड़ी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन किससे ज्यादा समझती हूँ मैं। बकवास ना कर। और ये रास्ता रोक के क्यों खड़ी है? रास्ता? कौन सा रास्ता? तेरा जाने को जी चाहता है तुझा? कल्लो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अच्छा दीवाना हो गया क्या? तू घर से क्यों भागता है? कौन भागता है? और मुझे क्या जरूरत है भागने की? भागता नहीं है तो और क्या, सारा सारा दिन आवारागर्दी करता है, रात को देर से घर आता है। अच्छा, मैं तुझे खा के नहीं जाऊंगी। वाह, तू अपने आप को समझती क्या है? तू इतनी अहम कब से हो गई कि मैं तेरी वजह से घर से भागता फिरूं? सच्चू, कह क्यों नहीं देते? क्या कहूं? तुम्हें नहीं मालूम? तुम, मुझे नहीं मालूम। तुम जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। साजिद कहाँ है? मैं पूछ रही थी कि साजिद कहाँ गया? मुझे तो नहीं पता। तुझे नहीं पता? बेटे मैं आई थी तेरे पास, एक बात करना चाह रही थी तुझसे। जी खाला जान। तुझे पता है ना कि वो जुल्फिकार के घर वाले कई बार हमारे घर आ चुके हैं और हम भी 2-3 बार उनके घर जा चुके हैं। तो बेटा वो बहुत इस्रार कर रहे हैं। वैसे मैंने अभी हामी नहीं भरी, मैंने कहा है कि मैं कुलसूम बेटी से पूछ कर कुछ बताऊंगी। देखना बेटा, मैं कोई फैसला तुझ पर ठोसना नहीं चाहती। तू बता, तेरी क्या मर्जी? खाला जान, आप हाँ करते हैं।
सच्चू, सच्चू, मैं जा रही हूँ। अब चाहे बेशक भी ही ब्याह करना, कोयले से दाम भी न मांझना, लेकिन मांग बिल्कुल मत निकालना। तुम्हें मांग अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें आमना से मोहब्बत है ना? मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। किसी से नहीं? मेरा तो ख्याल था कि जब किसी बदसूरत औरत का रूप डस लेता है ना, तो इंसान जन्म जन्म का रोगी बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बदसूरत औरत के पास रूप होता ही कहां है कि वो किसी को डस सके। मैं जा रही हूं सच्चू। कुलसुम, सच्चू, मेरा नाम तो ना बदल, मुझे कल्लो ही रहने दे।
हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता, कौन से धागे को जुदा